40 वर्षों के बाद चंद्रमा अब पृथ्वी के निवासियों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया है, जहां उन्होंने एक गुप्त आधार स्थापित किया है। इस आधार का संचालन राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पहल के रूप में देखते हैं। इस आधार की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सैनिकों को एक नए सुरक्षा सूट BBOP से लैस किया गया है। यह सूट तकनीकी रूप से उन्नत है और उन्हें विभिन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि राष्ट्रपति की भाषण में अयूठी ईमानदारी की भावना है, जो यह दर्शाता है कि वह अपनी सफलता का श्रेय दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहता। यह परिस्थिति उसकी वास्तविकता को स्पष्ट करने में मदद करती है। जेरेड ने स्पष्ट किया कि उनका पुराना योजना अब काम नहीं करेगा, क्योंकि सेंटिनल की ताकत उनके पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। यह एक बड़ा संकेत है कि उन्हें नई रणनीतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस भागदौड़ में डॉक्टर ने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके समय को मोड़ने की योजना बनाई, ताकि उन्हें अतीत में जाने का मौका मिल सके। यह एक साहसिक विचार है, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। हालांकि रोबिन और डेमन ने शुरुआत में जेरेड के प्लान को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अंततः अपनी जान की सुरक्षा के लिए सहमत हो गए। यह निर्णय उनकी एकजुटता और जीवित रहने की इच्छा को दर्शाता है। समय यात्रा के दौरान पात्रों ने एक दूसरे से संपर्क खो दिया, लेकिन जल्द ही वे फिर से जुड़ गए। यह स्थिति उनके लिए और भी जटिलता पैदा करती है, क्योंकि अब वे बिना एक दूसरे के सहायता के रह गए हैं। रोबिन को एक मृत शरीर को छूने पर एक ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए एक अप्रत्याशित खतरा बन गया। इस नई चुनौती ने उनके जीवित रहने की दक्षता की परीक्षा ली। इस बीच जेरेड ने एक महिला के रूप में एक खतरनाक प्राणी का सामना किया, जो ज़ॉम्बियों को आकर्षित करने में सक्षम थी। यह स्थिति और भी भयावह हो गई, जिससे उनकी यात्रा और भी कठिन हो गई। जाय और डॉक्टर ने एक समय में शरण ली, जबकि वे राष्ट्रपति के लोगों से बचने के लिए प्रयासरत थे। यह शरण उनके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है, लेकिन खतरे की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। जेरेड को एक कमरे में ले जाया गया, जहां मानव प्रतिरोध एकत्रित था। यहाँ वे अन्य बचे हुए लोगों को बचाने की योजना बना रहे थे, जो कि सामूहिक सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम था। जब जेरेड ने बताया कि वह चंद्रमा के खनन क्षेत्र से आया है, तो प्रतिरोध के लोग पहले उसे मजाक समझते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके संदेह को दर्शाती है, जो ऐसी असंभवता में विश्वास करने में हिचकिचा रहे थे। कैदियों की मुक्ति के प्रयास में जेरेड और उसके साथियों ने तेजी से कार्य किया, लेकिन इस दौरान संक्रामक वायरस ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया, जो उनके मिशन को खतरे में डाल रहा था। जेरेड और डेमन ने विभिन्न समयरेखाओं में पहुंचने के बाद एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संचार बाधित हो गया। यह बाधाएं उनके मिशन की सफलता में एक बड़ी चुनौती बन गई। वीडियो में एक सदस्य ने सेंटिनल की सेना को धीमा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस बलिदान ने अन्य सदस्यों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी दृढ़ता को मजबूती दी। जेरेड की रणनीति ने उन्हें और उनके साथी को सेंटिनल से बचने में मदद की। पहले के घटनाक्रम में उनके पूर्वजों के प्रयास विफल रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक नया अवसर था। डॉक्टर ने बताया कि सेंटिनल को कैसे नष्ट किया जा सकता है, जिससे रोबिन को अगले कदम उठाने का समय मिला। यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि टीम एकजुट होकर लड़ाई में थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने रोबिन की मदद की, जिससे सेंटिनल को भागना पड़ा। यह व्यक्ति वास्तव में डेमन का बड़ा संस्करण था, जो समय यात्रा से जुड़ा हुआ था। यह एक रहस्यमय मोड़ है, जो कहानी को और भी रोमांचक बनाता है।